आप सभी को जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। ओम गं गणपतये नमः। ओम लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। आज बड़ा ही पुनीत पावन त्यौहार है, पर्व है, जो है हरितालिका तीज व्रत। इसके संदर्भ में हम आप लोगों को बताएंगे कि हरितालिका तीज व्रत आखिर है क्या और हरितालिका तीज व्रत क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है, इसका रहस्य क्या है, संक्षेप में आपको हम बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे, यह कथा अच्छी लगे हमारे शब्दों में, कृपया आप सभी लोग कमेंट के साथ जो है इसको सपोर्ट करें। जय श्रीमन्नारायण। ओम भगवते शिवाय नमः। हरतालिका तीज व्रत जो है भाद्रपद अर्थात भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, इस तृतीया तिथि को तीज व्रत यानी तृतीया तिथि को तीज व्रत की संज्ञा दी गई है। यह व्रत कथा बहुत ही पावन और पवित्र है और यह व्रत कथा आज से नहीं है, यह व्रत कथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस व्रत कथा को कन्याएं भी रखती हैं। निसंदेह जो भी कन्या, जो कुमारी कन्या इस तीज व्रत रहती है, उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है जीवन में। उनका घर परिवार सुंदर और उनकी अनुकूल प्राप्त होता है जीवन में। लेकिन जो विवाह के बाद इस व्रत कथा को रहते हैं, जो भी स्त्रियां रहती हैं, विवाह के बाद जो कन्याएं रहती हैं, तो वह अपने पति की आयु के लिए व्रत करती हैं और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत का कथा प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए यह व्रत कथा करके जो है संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस व्रत कथा को करने वाले को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, व्रत नियम पूर्वक जो है सारे कार्य उस दिन करने चाहिए और पूजा पाठ इत्यादि से निवृत्त होकर के तब जो है सुंदर आसन बना करके, केले इत्यादि का बंधनवार बना करके, बढ़िया एक सुंदर मंडप सजा करके, झांकी बना करके शिव और पार्वती का इसमें स्थापना करके, अर्थात जिनके पास नर्मदेश्वर महाजीव हैं उनको रख करके या मिट्टी के पार्थिवेश्वर महादेव जी बना करके उसमें षोडशोपचार पूजा अपने बंधु बांधवों के साथ, परिवार के साथ करना चाहिए। और ऐसा करने से हर शक्ति स्वरूप स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि देखिए हम सभी
अपने लिए कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यह व्रत कथा जो है उपवास और निराजल रह करके समस्त स्त्रियां रहती हैं, तो भगवान भोलेनाथ उनके मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते, इसमें संदेह नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह व्रत कथा बड़ा ही त्याग और तपस्या का एक अनूठा उदाहरण है, जो कि इस युग में माताएं रहती हैं, बहनें रहती हैं, समस्त स्त्रियां रहती हैं। तो इस व्रत कथा को अगर देखा जाए तो शिव और पार्वती जी का विधिवत षोडशोपचार पूजन करके पाद्य अर्घ्य स्नान, पंचामृत से स्नान, धूप दीप नैवेद्य फल जो भी हमारी व्यवस्था है उसके अनुसार पूजन करना चाहिए और इस व्रत कथा को सुनना चाहिए। यह व्रत कथा जो है आप मंदिर पर जहाँ भी सुनना है, मंदिर पर भी आप सुन सकते हैं, घर पर भी रह कर के सुन सकते हैं, जहाँ आपकी व्यवस्था हो वहाँ सुन सकते हैं। सुयोग्य आचार्य को बुला करके, आसन दे करके, वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उनके द्वारा कथा सुनने का विशेष विधान बतलाया गया है। उनके द्वारा पूजन इत्यादि करवा करके संकल्प ले करके ही अमुक कार्य कर रहे हैं और उसके बाद गौरी गणेश कलश वरुण देवता इत्यादि का पूजन करके, महादेव जी पार्वती जी का पूजन करके विधि के अनुसार उसके बाद जो है इस कथा को सुनना चाहिए। यह जो है जैसा कि आप जानते हैं, इस व्रत कथा का नाम हर तालिका तीज व्रत। वास्तव में देखा जाए तो इस व्रत कथा का प्राचीन पद्धति में इसका नाम मिलता है हर तालिका, लेकिन आजकल जो है हर तालिका नाम से लोग इसे जानते हैं, मात्रा का अंतर है। जब भगवती पार्वती साक्षात पराम्बा जगतजननी जगदम्बा हैं, जब वह माँ भगवती पार्वती जब कुमारावस्था में थी, इनका विवाह नहीं हुआ था, तो माता और पिता को इनकी विवाह की बहुत चिंता हुई और उस चिंता हर माता पिता को भी अपने कन्या की विवाह की चिंता होती है। उन्होंने कहा कि इसके सुयोग्य वर की तलाश किया जाए, तो नारद बाबा को उन्होंने जो है यह कार्य सौंपा। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से बढ़कर के उत्तम वर कौन हो सकता है, विष्णु भगवान से इनका विवाह कर दिया जाए। उधर नारद जी विष्णु भगवान के पास प्रस्ताव लेकर के गए कि हिमालय राज की कन्या पार्वती और उनकी पत्नी जो है मैना देवी जो है अपनी कन्या के विवाह आपसे करना चाहते हैं, लेकिन आसक्ति पराम्बा माँ जगदम्बा पार्वती जी मन ही मन अपना वर भगवान भोलेनाथ आशुतोष देवों को देव महादेव को मान चुकी थी। जब उनको इस बात का समाचार मिला तो भगवती पार्वती जी जो है घर छोड़ करके जंगल में चली गई। उनके साथ कुछ सहेलियां उनकी थी और जब सहेलियां तो सहेलियां उनको लेकर के मानो उनका हरण कर रही हों। सहेलियों ने उन्हें मार्ग बताया, रास्ता दिखाया और उनको लेकर के गहन एक वन से दूसरे वन में चली गई, गहन वन में चली गई सहेलियां और वहां ले जा कर के वहीं जो है भगवती पार्वती ने कठोर तप किया है। तो उनका नाम पड़ गया उमा। उमा नाम उनका जो है उनकी माता ने दिया है। जब उनको पता चला कि हमारी बेटी घर से चली गई है तो उमा, उन्होंने भाववश उमा कहा कि उमा, अरे उमा मत जा। उनका नाम उमा भी हो गया। और यहाँ मैया पार्वती ने बहुत कठोर तप किया है और तप के पूर्ण होने के बाद उन्होंने उसी दिन भादो का महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि थी और नदी के तट पे जो है बालू के रेत से जो है शिव का लिंग बना करके
जो भी उपचार थे उसका पूजन करती थी और निराजल रह करके पूजन कर रही। इस क्रम में जब उनका पूजा पाठ जो है सफल हुआ तो आशुतोष महादेव भगवान शिव प्रकट हुए और मैया पार्वती जी को दर्शन दिए और उनका जो है निवेदन उन्होंने स्वीकार किया कि जाइए, आपको मैं प्राप्त होऊंगा वर के रूप में। और इधर पर्वतराज हिमालय अपनी कन्या की खोज में स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, आकाश पाताल एक कर दिए। धीरे धीरे नारद जी के माध्यम से कि इनके न प्रकार ने सूचना पा करके और उधर महादेव जी वरदान दे करके जाते हैं और इधर पर्वतराज हिमालय पहुंच गए अपनी कन्या के पास। देखते हैं पर्वतराज जी कि मेरी कन्या जो है बहुत दुबली पतली हो गई हैं, किसकाय हो गई हैं। बिना अन्न जल के भगवती पार्वती ने वर्षों उपवास किया था महाराज, बड़ा कठिन तप किया था। उसी क्रम में तीज का व्रत उन्होंने किया। तो चूंकि जो उनकी सहेलियां थी जो पार्वती जी को ले गई थी, तो मानो इसलिए उस दिन से इस व्रत का नाम हो गया हरतालिका। चूँकि नदी के किनारे इस व्रत, तालिका के किनारे, नदी के किनारे इस व्रत को किया है। और मानो उनकी सहेलियों ने उनका हरण करके नहीं ले गई, लेकिन मार्ग दिखाते हुए, रास्ता बताते हुए ही ले गई, मानो हरण करके ले गई हों और भगवान शिव को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कराया। उसी दिन से इस व्रत का नाम हो गया हरतालिका। हरतालिका तृतीया तिथि को तीज व्रत सभी माताएं करने लगी। ये जो है कन्याएं भी करती हैं तो भविष्य में उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, और जो स्त्री करती है उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब पर्वतराज हिमालय ने सारी बातों को जाना तो जान करके कहा कि हे पुत्री, मैंने भले वचन दिया हो भगवान विष्णु को, लेकिन जहाँ आपकी इच्छा होगी वहीं विवाह करूँगा। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना किया। भगवान नारायण ने कहा, अरे जहाँ जिसका है वहीं होगा और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और वास्तव में यह शक्ति हैं या महादेव के लिए ही बनी हुई हैं। तो उसके बाद जो है भगवती पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। इसलिए आज अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सभी माताएं जो हैं पार्वती शिव का पूजन करें और तन मन से करें, श्रद्धा से करें। अब स्थान विशेष का नहीं है, चाहे मंदिर में करें चाहे घर पे करें, सब विश्वासों फलदायक है। जहाँ श्रद्धा रहेगी, जहाँ तन मन से होगा और सच्चे मन से करेंगी, फल अवश्य मिलेगा, अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री मन्नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।